ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कोटा के अंदर नोइंगली अननोइंगली, इनोसेंटली और मिस्chievously कुछ लोग शरारत कर रहे हैं, कुछ लोग इनोसेंटली, कुछ लोग जानबूझ के, कुछ लोग अनजाने में। जिस प्रकार मीडिया में चलाया गया उसमें कोई दम नहीं है। आज मैंने बात की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बात करी है, उनको मैंने कहा आप खुद एक बार पधारो, आप खुद मंत्री हो, आप जाते समझ जाओगे कि स्थिति क्या है। जब हम लोग बार बार कह रहे हैं कि पूरे 5-6 साल के अंदर सबसे कम आंकड़े अब आ रहे हैं, इतनी शानदार व्यवस्था वहाँ कर रखी है, फिर भी एक भी बच्चा मरे क्यों, एक माँ क्यों मरे, ये हमारी थीम है। इसलिए हम चाहते हैं IMR MMR का रेशियो कम से कम हो यहाँ पर, ये हमारा प्रयास है। और पहली बार ही आपको जान के खुशी होगी, ये जो ICU बनते हैं छोटे बच्चों के, नवजात शिशु के, ये ICU ही हमारे वक्त में हम नहीं बनाए थे 2013 के अंदर। तो हमारा उस वक्त से ध्येय था कि नवजात शिशु को भी ज़िंदगी में जीने का अधिकार मिले, उसके लिए उपकरण मंगाए गए पहली बार राजस्थान के अंदर। सरकार बदल गई, बाद में वो काम ठप कर दिया गया। मैं किसी को इस मौके पर दोष नहीं देना चाहता। ये मैं कहना चाहूँगा कि हमने शुरुआत से ही इसमें कोई राजनीति नहीं करी है। पिछले 5 साल के आंकड़े थे, उसमें लगातार बीजेपी के शासन में ही ये आंकड़े कम होते गए और हमारे आने के बाद और कम हो गए। तो हमने ये नहीं कहा कि पिछली गवर्नमेंट ने तो उनके वक्त में लोग बच्चे मर रहे थे, हमने बचा लिया, हमने नहीं कहा कभी। राजनीति हमने नहीं करी, क्योंकि जो स्थिति बनी है देश के अंदर, नागरिक सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बाद में जो माहौल पूरे प्रदेश में, देश में बना हुआ है, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार से जानबूझ करके कुछ लोग शरारत कर रहे हैं। विपक्ष में जो जहाँ पर ये लोग हैं, हमारे लिए विपक्ष में ही हैं, आज सत्ता में लोग बैठे दिल्ली के अंदर, कई नेताओं के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है, कोई दम नहीं है। और मैं चाहूँगा स्पीकर साहब वहीं के हैं, ओम बिरला जी वहीं के हैं। ओम बिरला जी को चाहिए कि सच्चाई बखान करे, ये सब बातें ठीक हो जाएगी। सर, बेवजह पॉलिटिक्स ना हो, ऐसे संवेदनशील इशू में राजनीति से परहेज करनी चाहिए, ऐसे संवेदनशील बिल्कुल करनी चाहिए। राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या मौत पे राजनीति करने का तो क्या है, वो कर रहे हैं। गोरखपुर की घटना को कंपेयर क्यों कर सकते हो? गोरखपुर में तो 1500 के आसपास लोग मरे, बच्चे मरे थे, अलग बीमारी थी, अलग कमियाँ थी, अलग वहाँ कई तरह की शिकायतें थी, उनको कंपेयर किया तो कोई एक दिन भी ऐसे बच्चों की मौतें नहीं हुई जो कि आंकड़ा पार कर गया हो। 5-6 साल के आंकड़े में कभी 8 कभी 10 लोग मरे हैं। यहाँ तो 2 दिन में 10 जो बच्चे मरे थे, उसमें 6 बच्चे वो थे जो बाहर से आए थे, दूसरे अस्पताल आए थे और वो मर गए थे वहाँ पर। कोई आंकड़े भी नहीं बताते हैं, फिर भी टीमें आ रही है, जा रही है, माहौल बनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये जानबूझ कर किया जा रहा है, इसमें कोई दम नहीं। ओम बिरला जी पिछले बीजेपी के शासनकाल में मांग उठाते थे बजट की, तब बजट नहीं दिया गया बीजेपी शासनकाल में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बजट की कटौती कर दी गई थी, जो हमने सैंक्शन किए थे उसमें कटौती कर दी गई थी पहले। तभी मैं ऐसे मौके पर नहीं चाहूँगा कि मैं कोई किसी को दोष दूँ। हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि माहौल अच्छा बने, और हमारे लिए IMR MMR के आंकड़े बहुत महत्व रखते हैं। जब निरोगी रास्ता की हम बात करते हैं, तो आप सोच सकते हो कि हमारी थीम क्या होगी, हर सेक्टर के अंदर किस प्रकार से हम लोग स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा सकें। 60 बेड जो कांग्रेस ने दिए थे वो भी, और ये बोलने वाले भूल जाते हैं, ऊँट की बीमारी के इंजेक्शन लगवा दिए मनुष्यों के, ये वो लोग हैं। ऊँट की बीमारी के इंजेक्शन लग गए मनुष्यों के। अब इनको शर्म ही नहीं आती है। हमारे जो नए नए नेता बने राजस्थान में, वो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं। उनको पूछो, तुम्हारी गवर्नमेंट पूछो, ऊँट के इंजेक्शन मनुष्यों को ठोक दिए, ये वो लोग हैं। क्या इनसे बात करें? मायावती जी को लेकर कह रही है, योगी आदित्यनाथ मायावती जी दुखी हो गई है प्रियंका जी से। जैसे प्रियंका गांधी जी ने वहाँ पर जिस प्रकार कैंपेन किया, इशू बनाया,
और योगी जी ने कमेंट किया भगवा पर, वो भगवा का कमेंट गेम चेंजर होगा देश के अंदर। भगवा का कमेंट जो प्रियंका जी ने किया है वो गेम चेंजर होगा, क्योंकि उन्होंने वो बात कह दी है जो देशवासी सुनना चाहते थे। भगवा का जो महत्व है धर्म के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, और भगवा धारण करने के बाद में आप उन बातों पर विश्वास नहीं करते हो। भगवा प्रेम से, भाईचारे से, मोहब्बत से और अहिंसा की बात करता है, और आप उसके बाद में धमकी दे रहे हो लोगों को कि जो आंदोलनकारी है उन आंदोलनकारियों को हम सबक सिखाएंगे, बदला लेंगे। बदला लेंगे, कल्पना नहीं कर सकता कोई मुख्यमंत्री बोल सकता है क्या? उनकी परिसंपत्तियाँ जब्त कर लेंगे। आप बताइए, परिसंपत्ति जब्त कर लेंगे। ये ऐसी स्थिति जो बनी है, आप सोच सकते हो कहाँ देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं लोग। इसलिए जनता समझ चुकी है, इसलिए 3 करोड़ लोगों को संपर्क करना पड़ रहा है इन लोगों को समझाने के लिए। जरूरत क्या बढ़ गई? मोदी जी मन की बात कहते थे, एक मन की बात है लोग समझ जाते थे। अब क्या जरूरत पड़ेगी मन की बात के बाद में भी इनको 3 करोड़ लोगों तक पहुंच रहे हैं इनके नेता लोग। ये इनकी स्थिति बनी गई है। आप सोच सकते हैं कहाँ जाना चाहते हैं। चलिए, ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।